वेलकम बैक दर्शकों। अफ्रोडेट हाउस पर आप सभी दर्शकों का फिर से बहुत सारा स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे 12th हाउस के ऊपर, यानी 12th हाउस पर जब आपके डिफरेंट प्लैनेट होते हैं तो कैसा फल आपको देते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है 12th हाउस जो है वो पाइसेस की साइन की है। जो पाइसेस जो होती है वो ओशियन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो आकाश तत्वों को दिखाती है, वो सारे सब कुछ दिखाते थे। 12th हाउस जो होती है वो मोक्ष की हाउस है, एक्सपेंस की हाउस है। तो 12th हाउस पर जब आपके अलग अलग प्लैनेट होते हैं तो क्या फल आपको देते हैं। शुरुआत करते हैं हम सन से। जब 12th हाउस पर आपकी सूर्य देवता होते हैं तो क्या फल आपको देते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है सूर्य देवता के लिए 12th हाउस जो होते हैं वो मरण कारण स्थान है। ये 12th हाउस पर जाके विनस जो एक्सॉल्ट हो जाते हैं। 12th हाउस पर सन के लिए मरण कारण स्थान है, क्योंकि सन जो होती है वो हमारी आत्मा के कारक है। यहाँ पर जब सन बैठते हैं तो आपकी फादर जो होते हैं भोग विलास में लिप्त रहते हैं। अपने फादर की बहुत अपनी जो मनी मैनेजमेंट जो होती है ना उनके पास बिल्कुल भी नहीं रहता है। आप फादर जो होते हैं बड़े गुस्से वाले लोग होते हैं, इगोइस्टिक लोग होते हैं। आपकी फादर के साथ आपकी रिलेशनशिप में भी इश्यूज रहता है। फादर से आपको सपोर्ट नहीं मिलता है। फादर जो होते हैं वो अपनी जो पैसा होता है, अपनी जो होता है वो सब कुछ भोग विलास में खर्च कर देते हैं। वो आपकी और आपके फादर के रिलेशनशिप बिल्कुल भी सही नहीं होता है। लेकिन आपको यहाँ पर अपने फादर को बिल्कुल भी डिसरेस्पेक्ट नहीं करना है। सम्मान दीजिए अपने फादर को। आप अपनी ईगो, अपनी प्राइड जो होती है उसको थोड़ी सी साइड में रख के आप अपने फादर की, चाहे उनके साथ आपकी रिलेशनशिप कैसा भी क्यों ना हो, वो कैसा भी हो, कुछ भी हो, लेकिन आपके फादर के साथ आपकी रिलेशनशिप को यहाँ पर जरूर सही रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जब 12th हाउस पर आपकी मून हो जाते हैं तो कैसा फल आपको देते हैं। जब 12th हाउस पर आपके चंद्रमा आ जाते हैं तो आप लोग बड़े स्पिरिचुअल लोग हो जाते हैं। आइसोलेशन पसंद होता है। कोजी जो प्लेस होता है ना वहाँ पर रहना आपको पसंद होता है। बड़े ऑर्गेनाइज्ड लोग होते हैं। आप कोई भी सामान को कहाँ पर रख देते हैं वो शायद दूसरों को ना मिले, लेकिन आप कोई सामान कहाँ पर रखे हैं, चाहे वो कितना कैसा भी हो के रखा हुआ हो, लेकिन आप जाएंगे तो वो चीज़ को आप बहुत जल्दी मिल जाएगा आपको। आप अपने अकॉर्डिंगली वो सब कुछ चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। आप जो लोग होते हैं ना बड़े स्पिरिचुअलिटी लोग होते हैं और स्पिरिचुअलिटी को ही अपनी जिंदगी खोजते रहते हैं। मतलब मान लेते हैं कोई अगर आप में से मून जब आपकी रहते हैं 12th हाउस पर, तो आप क्या करते हैं ना, आप वो इधर भी जाते हैं, मन उधर भी जाता है, मन कहीं पर जाता है। मन जो होता है भोग विलास भी खोजता है, लेकिन आपकी आत्मा की संतुष्टि, आत्मा की सेटिस्फिकेशन, आत्मा की शांति जो होती है वो जाके स्पिरिचुअलिटी में ही मिलता है आप लोगों को। कोई गुरु के पास, कोई गाइडर के पास, कोई स्पिरिचुअल हीलर के पास आपकी मन की संतुष्टि मिलती है। तो आप ना स्पिरिचुअलिटी को खोजते रहते हैं। साथ ही साथ आप लोग बड़े ओवर थिंकिंग लोग होते हैं। अपने मदर की हेल्थ इश्यूज पे रहता है। बहुत हाई इंट्यूटिव लोग आप लोग होते हैं। कमाल की बात ये है आप अपनी जो इंट्यूशन के ऊपर बिलीव जरूर रखें, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत टाइम पर सही भी होती है। आप लोग बड़े इमेजिनेटिव लोग होते हैं। मतलब एक ड्रीमरी दुनिया पर आप लोग रहते हैं। आप यहाँ पर होते हैं, आप फिजिकली कहीं पर होते हैं और आपके मन कहीं पर होता है। एक इमेजिनेशनरी दुनिया में आप लोग घूमते ही रहते हैं। आप जो लोग होते हैं ना, ये जो रेंगते हुए जो इंसेक्ट होते हैं वो सब कुछ देख के आपको डर लगता है। जैसे कि स्नेक हो गया, लिजर्ड हो गया, ये सब कुछ चीज़ को देख के आपको बड़े डर लगता है। इल्यूजन भी होता है, डिल्यूजन भी होता है आप लोगों के साथ। बहुत टाइम पर आप लोगों को ट्रस्ट इशूज भी होता है। आप किसी के ऊपर ट्रस्ट कर नहीं पाते हैं। मेडिटेशन आप जरूर कीजिए। आप अपने साथ कहीं ना कहीं एक बार अपने साथ आप खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। आप बहुत लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते होंगे, लेकिन आप अपने साथ जब टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको अपने अंदर क्या चाहिए होता है वो सब कुछ आप जान पाएंगे। आप जो लोग होते हैं बड़े स्पिरिचुअल भी बन जाते हैं। अगर इनिशियली टाइम पर आप स्पिरिचुअल नहीं होते हैं तो आपकी लेटर टाइम पर आप लोग बड़े स्पिरिचुअल हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 12th हाउस पर जब आपके वीनस आ जाते हैं तो क्या होता है। ये जो प्लेसमेंट होती है ये वीनस के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर वीनस जाके एक्सॉल्ट हो जाते हैं। मेष के लिए तो ये स्थान बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। आपके लिए आपकी वाइफ सब कुछ करते हैं।
आपकी सुख में, आपके दुख में आपकी वाइफ जो होती है आपको हर जगह पर मदद करते हैं। आपकी वाइफ की सपोर्ट यहाँ पर बहुत मिलता है। और आप जो लेडी लोग बोलते हैं ना, ये यहाँ पर काम देता है। आपकी वाइफ आपके लिए लकी होते हैं। मैरिज के बाद, रिलेशनशिप में आने के बाद, आपकी रिलेशनशिप में आ जाने के बाद आपकी लाइफ में बहुत सारा ग्रोथ मिलता है। फॉरेन ट्रैवल भी देते हैं आपको। लेकिन आप अपनी अगर वाइफ के साथ, अपने पार्टनर के साथ जाए तो आपके लिए ये और भी बहुत बढ़िया है। शादी के बाद आपकी लाइफ में बहुत बेटरमेंट दिखाई देता है। पार्टनर आपको यहाँ पर बहुत अच्छी पार्टनर मिलते हैं। लेकिन आप ना अपने पार्टनर को बिल्कुल भी डिसरेस्पेक्ट मत कीजिए। अपने पार्टनर को हमेशा रिस्पेक्ट दीजिए और अपने पार्टनर के साथ उनको जो भी कुछ चाहिए, उनकी नीड जो होती है, उनकी इच्छा जो होती है, वो भी ज़रूर पूरा कीजिए। और आपकी पैसा जो है ना, आपको बहुत पैसा मिलता है, लेकिन आपके पैसा को आप भोग विलास में ना उड़ाइए। बहुत ज़्यादा पैसा खर्च ना कीजिए। थोड़े बहुत डोनेशन भी कीजिए और साथ साथ कोई किसी को अगर नीडी लोग हैं उनको भी आप दान कीजिए। बहुत टाइम पर जब भिनोस यहाँ पर बैठ जाते हैं ना, लोगों को इगोइस्टिक बना देते हैं। लेकिन आपको वो सबको इगोइस्टिक नहीं होना है। और आपसे जितना हो सके उतना अगर आप दान पुण्य करें तो आपके लिए अच्छा है। और आप मेडिटेशन तो आप ज़रूर कीजिए। लेकिन आपको पैसा बहुत देते हैं। बहुत लोगों के पास पैसा होता है लेकिन पैसा को वो लोग भोग नहीं कर पाते हैं। आप लोग उनमें से वैसे नहीं है। अगर आपको यहाँ पर पैसा दिया जा रहा है तो आप उसके लाभ उठाइए, आप उसको भोग कर पाते हैं। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा आप उस पैसे को मत उड़ा दीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, हम बात करते हैं आपके अगर 12th हाउस पर राहु होते हैं तो कैसा फल आपको देते हैं। आप लोग बड़े ट्रिकी लोग होते हैं। आप जो लोग होते हैं ना, राहु जब आपके 12th हाउस पर होता है ना, आप लोगों के लिए बड़ी ट्रिकी पोजीशन होती है। आप लोग यहाँ पर फॉरेन के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन आपको मेंटल इश्यूज देते हैं। आप जितना बड़ा सोचते हैं उतना बड़ा अगर आप काम करें, आप कर भी लेते हैं, लेकिन आपको करना है। बस आपकी यहाँ पर दिक्कत होती है, आप लोग सोचते रह जाते हैं, करते नहीं है। आपको जानते हैं लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। फॉरेन पर आपको बहुत सक्सेस मिलता है। अगर आपके 12th हाउस पर राहु है तो आप ज़रूर फॉरेन चले जाइए, वहाँ पर ही आपके लिए बहुत अच्छी है। आपके साथ आप जो लोग हैं ना, बड़े इमेजिनेटिव लोग हैं। सोशल मीडिया पर बहुत टाइम रील्स देख के, इंस्टाग्राम देख के टाइम वेस्ट करते हैं। अगर हो सके तो आप ये सबसे दूर रहिए। जुपिटर रियलिटी होती है, जुपिटर को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कीजिए। कोई बुक स्टडी कीजिए, कोई गाइडर के पास बैठिए। जुपिटर का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कोई गुरु होंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में आपके भाई बहन कोई भी है, सबसे अच्छा मित्र हमारी बुक ही होती है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है तो आप बुक उठाइए और उसको पढ़िए, उसमें से भी आपको बहुत कुछ चीज़ मिल जाएगा। लेकिन आप ऑनलाइन सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत कीजिए। बड़े इमेजिनेटिव लोग होते हैं आप लोग। किसी के लिए अगर आप लोग स्टोरी टेलिंग के काम करें, स्टोरी लिखिए, स्क्रिप्ट राइटिंग के काम करें तो आपके लिए बहुत अच्छे है। क्योंकि आप अपने थॉट्स को इतना कुछ सोच लेते हैं और उस इमेजिनेशन को आप अपनी लाइफ, वो इमेजिनेशन को अगर आप लिखेंगे तो वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके लिए ये जो काम है बहुत ग्रोथ ला के दे सकता है। नहीं तो आप सोच के अपने लिए एंजाइटी क्रिएट कर लेते हैं। आपके पास ज्ञान बहुत होता है और उस ज्ञान को आपको ज़रूर यूज़ करना होगा। 12th हाउस पर जब राहु होते हैं तो आपको मेडिटेशन ज़रूर करना है और थोड़ी देर अपने आप के साथ टाइम आपको स्पेंड करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने साथ टाइम ज़रूर स्पेंड कीजिए। और मल्टीपल पार्टनर के चक्कर में यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, अगर वीनस यहाँ पर थोड़ी सी अफ्लिक्टेड हो जाते हैं तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं केतु। जब 12th हाउस पर आपकी केतु आ जाते हैं तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है केतु के लिए। बहुत पैसा देते हैं केतु आपको यहाँ पर बैठ के। केतु जितना पैसा दे सकते हैं शायद ही कोई प्लैनेट आपको उतना पैसा दे पाए। केतु स्पिरिचुअलिटी के भी कारक है। तो यहाँ पर आप जो लोग हैं ना, बड़े स्पिरिचुअल लोग भी होते हैं। आइसोलेशन में आप लोग रहते हैं। आपके पास अगर कोई भी किसी तरह के भी प्रॉब्लम लेके चले जाए, आपके पास वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। आप अगर किसी को कुछ भी बोल देते हैं तो वो प्रॉब्लम जो होती है उनकी वो सॉल्व हो जाती है। क्योंकि ये मोक्ष की हाउस है और केतुदेव यहाँ पर आके बैठ के आपके थ्रू दुनिया को मोक्ष देते हैं। तो आप अगर किसी के लिए हीलिंग के काम करें, किसी के लिए गाइडर के काम करें, आपके लिए बहुत अच्छा होता है प्रोफेशन में। और यहाँ पर आपको फाइनेंशियली सक्सेस भी बहुत ज़्यादा देते हैं कि तो जब आपके 12th हाउस पर आ जाते हैं, बहुत बढ़िया इंट्यूशन आपको होता है। आप कोई गुरु कोई बनाए, आप साधना करें तो आपके लिए ये बहुत अच्छी है 12th हाउस पर जब आपके केतुदेव होते हैं।
12th हाउस पर जब केतु आ जाते हैं तो आपको इंट्यूशन जो होती है बहुत अच्छी होती है और वो इंट्यूशन आपकी सच भी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 12th हाउस पर जब जुपिटर होते हैं। 12th हाउस पर जब जुपिटर होते हैं ये आपके लिए बहुत अच्छे प्लेसमेंट है, क्योंकि जुपिटर पाइसेस पर जाके एग्जॉल्ट हो जाते हैं। बहुत अच्छी पोजीशन है। यहाँ पर आपको बहुत ज्ञानी लोग आप होते हैं, आपके ज्ञान की भूख होती है और आप इस ज्ञान को अर्जन करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ स्टडी करते रहते हैं। आप लोग बड़े दयावान लोग होते हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल के जो लोग डोनेशन करते हैं ना, ये 12th हाउस पर जब जुपिटर होते हैं तो वो लोग करते हैं, क्योंकि जुपिटर जो होता है वो एक्सपेंशन के कारक है और यहाँ पर बैठा के आपको आपके थ्रू डोनेट किया जाता है। आपके फैमिली बैकग्राउंड में भी कोई ना कोई ऐसे लोग होते हैं जो आपकी मासेस लेवल पर जो होते हैं ना डोनेशन, वो लोग करते रहते हैं। तो आपकी फैमिली भी बहुत अच्छी बैकग्राउंड वाली फैमिली होती है और आप बहुत बड़े बड़े मासेस लेवल पर आप लोग करते हैं डोनेशन। यहाँ पर आप लोग बड़े गिविंग लोग होते हैं, आपके पास जितना भी होता है उतने में से आप सब कुछ दे देने में बिलीव रखते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको हेल्थ में की बात किया जाए तो आपकी ब्लड प्रेशर की इशूज़ होता है, स्टमक के साथ कुछ इशूज़ हो जाता है। बड़े स्पिरिचुअल लोग होते हैं और स्पिरिचुअल गुरु, कोई स्पिरिचुअल लोग, इन लोगों को आप लोग बहुत मानते हैं। जब आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई गुरु की एंट्री होती है उसके बाद आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ दिखाई देता है। आपके गुरु जो होते हैं ना, आपके गाइडर जो होते हैं वो आपके लिए लक की तरह काम करते हैं। आपकी स्पेंडिंग कैपेसिटी बहुत है। बहुत लोग होते हैं बहुत पैसा इनकम करते हैं, उसमें से 1-2% पैसा भी खर्च नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब 12th हाउस पर जुपिटर होते हैं तो आप लोग बहुत सारा पैसा खर्च कर लेते हैं। आपकी स्पीच जो है ना वो भी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे बातें आप लोग कर लेते हैं, जिसकी वजह से आप लोग टीचर, डॉक्टर, हीलर, ये सब कुछ के काम आप बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। जुपिटर जब आपके 12th हाउस पर आके बैठते हैं तो आपके लिए शत्रु हंता योग बनाते हैं। आपके सामने आपके कोई भी एनिमी टिक नहीं पाते हैं। जुपिटर होते हैं ना वो उनके पास फिजिकल पावर नहीं है, लेकिन आप लोग यहाँ पर बातों से लोगों को मार देते हैं। ऐसे कहने की बात है, आपके पास कोई ना कोई लोगों की ऐसे सीक्रेट्स होता है, ऐसे कुछ बातें होते हैं जिसकी वजह से आप के सामने दुश्मन जो होते हैं वो टिक नहीं पाते हैं। तो आप लोगों की फिजिकली चाहे आप कैसे भी हो, लेकिन आपकी स्पीच की वजह से, आपकी वाणी की वजह से आप लोग दूसरे के ऊपर हावी होकर रहते हैं। आपको चाइल्ड बर्थ के बाद आप लोगों के लिए बहुत बड़ी चेंजेस आती है। आपकी चाइल्ड भी आपके लिए लॉक की तरह साबित, आपकी गुड लक होते हैं आपके चाइल्ड। चाहे आप फाइनेंस की सेक्टर पर हो चाहे ना हो, चाहे फाइनेंस रिलेटेड कोई स्टडी आप लोग करें ना करें, लेकिन फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज जो होता है वो आपके पास बहुत अच्छी होती है और ये नॉलेज अगर आप दूसरों को देते हैं उनके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल होते हैं। आप लोग अपने डाइट के ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिए, नहीं तो बहुत जल्दी आपको मोटापा या फिर आपकी लिवर की इशू, स्टोमक की इशू, ये सब कुछ आपके साथ हो जाएगा। फॉरेन के लिए आप लोग अट्रैक्ट होते हैं और जुपिटर यहाँ पर बैठ के आपको वो सब कुछ दे भी देते हैं, क्योंकि जुपिटर जो होते हैं एक्सपांसन की कारक है, अगर यहाँ पर कोई मैलेफिक इफेक्ट्स ना हो तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं 12th हाउस पर जब आपके बुध होते हैं तो कैसा फल आपको देते हैं। बुध जो होते हैं वो कम्युनिकेशन की कारक है। जब 12th हाउस पर बुध आके बैठ जाते हैं तो आप लोग बहुत कुछ बोलते जाते हैं, इतना बोलते हैं कि चुप ही नहीं रहते हैं। तो अगर आपकी कोई बेटा है तो आप अगर उनकी मम्मी है, आप अगर उनके डैड है, तो वो जो उनकी बेटा है ना ये बोलते रहते हैं कि आपकी मम्मी कितनी बोलती है, आपके डैड जो कितने बातें करते हैं, कितना बढ़िया से बातें करते हैं। तो आप जो लोग होते हैं ना बहुत बातें करते हैं, क्योंकि 12th हाउस जो है वो गिविंग की हाउस है। यहाँ पर जो भी प्लैनेट आके बैठेगा वही चीज़ को वो देने की कोशिश करेगा। जैसे कि मून अगर बैठ जाते तो आप इमोशनली सपोर्ट लोगों को करना ही करेंगे। तो यहाँ पर जब बुध आके बैठ जाते हैं आप बहुत बातें करते हैं, ओवर शेयर कर देते हैं। आपके पास कोई भी अगर सीक्रेट होता है तो वो सीक्रेट की तरह आप अपने तक रख नहीं पाते हैं, शेयर कर देते हैं। कोई अगर आपको आके बताएगा कि पता है तुम्हें ये बातें क्या है, तो आप खोजेंगे कि किसको मैं जाके बताऊँ। आपकी जो स्टमक के अंदर आप वो बातें रख नहीं पाते, आप किसी ना किसी को बोलेंगे। आप इतना बोलते हैं कि अपने सीक्रेट भी दूसरों लोगों तक पहुंचा देते हैं, ताकि वो लोग आपकी फ़ायदा उठा लेते हैं। आपके डॉक्यूमेंटेशन की, आपके फाइनेंस की, कुछ भी बातें आप इतना करते हैं कि आपकी बातें दूसरों लोगों के लिए एक अस्त्र की तरह काम करता है। बस आपको अपनी स्पीच के ऊपर कंट्रोल करना है, अपने सीक्रेट्स को दूसरों
को नहीं बताना है, चाहे वो आपकी कितनी भी करीबी क्यों ना हो। बोलते हैं ना खुली किताबों में खुली किताब हो, तो यहाँ पर बुद्ध जब 12th हाउस पर आके बैठ जाते हैं, आप लोग दूसरे के लिए खुली किताब होते हैं। और जब आप खुली किताब होते हैं तो आपको सब आके पढ़ के चले जाते हैं, आपकी कुछ सीक्रेट्स रहता नहीं है और आपको सब लोग यूज़ कर लेते हैं। बस आपको ये नहीं करना है। फॉरेन के एजुकेशन के लिए बढ़िया है, फॉरेन में रहने के लिए भी आपको बढ़िया है, फॉरेन ट्रैवल के लिए भी आपके बढ़िया है। आपकी अगर बहुत सारे थॉट्स आता है ना, आपके अगर बहुत बातें करने के लिए मन हो रहा है, तो आप पेन और पेपर पे लिखिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप जब लिखेंगे आपकी आइडियाज जो होते हैं, रिपीटेडली आइडिया आपके पास आते ही जाता है, लेकिन आप उसको भूल जाते हैं। जब आइडिया आ जाए ना तो आप नोट डाउन कर लीजिए, आप कोई भी पेन पेपर उठाइए और वहीं पे लिख दीजिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे। अपने डेली लाइफ के एक शेड्यूल बनाइए और उसको भी लिखिए, मुझे आज ये काम करना है, ये काम करना है, सुबह इतना बजे उठना है, ये सब कुछ काम करना है। भले ही चाहे आप वो शेड्यूल वो रूटीन ना फॉलो कर पाए ना कर पाए, वो बात अलग है, लेकिन आप उसको लिखिए। जब आप उसको लिखेंगे तब आपकी माइंड अपने हाथों के साथ कनेक्ट होगा, आपको पॉजिटिवली रिजल्ट देंगे। आपके दोस्तों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है और आपके नेबर्स के ऊपर भी आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है, क्योंकि वो लोग आएंगे, आपके साथ बातें करेंगे, आपसे सब कुछ सीक्रेट निकलवाएंगे और आपको धोखा देकर चले जाएंगे। बिजनेस के लिए ये पोजीशन आपके लिए बहुत बढ़िया है। आपकी इंटेंशन बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आप सामने वालों को नहीं जान पाते हैं। आप बोलते हैं फ्लो में भी ये बात बता दिया, तो फ्लो में बताने की बात नहीं होती है, बात तो होती है। आप तो वो बात कर दे ना, वो बात लोगों को पता चल गया। जब वो बात लोगों को पता चल गया तो वो बातें को लोग जो होते हैं कैसे भी आपके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा देख के परख के बातें करना है। बड़े क्रिएटिव लोग आप होते हैं, क्रिएटिव जॉब पर आप अगर काम करें तो आपके लिए अच्छा है। ये जो 9 to 5 जॉब है ना, ये काम में आप लोगों की इतना कोई रुचि नहीं रहता है, आपके लिए बिजनेस बहुत अच्छा है। पेट आप बहुत पसंद करते हैं रखना, कोई ना कोई पेट आप रखना बहुत पसंद करते हैं। आर्टिस्टिक लोग होते हैं, क्रिएटिव फील्ड पर काम करें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। बोलने पर आपको पूरा का पूरा कंट्रोल करना है। आप किसके सामने खुल रहे, क्या बोल रहे, ये आप जरूर ध्यान रख के बोलिए। मेडिटेशन कीजिए, साथ ही साथ आप लोग अपनी ब्रीदिंग की एक्सरसाइज भी कीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं 12th हाउस पर जब आपके मार्स आ जाते हैं तो कैसा फल आपको देते हैं। मार्स के लिए ये स्थान अच्छा स्थान बिल्कुल भी नहीं है। मंगल जो होते हैं वो एक गर्म प्लैनेट है और ये मंगल यहाँ पर आके आपकी इमोशन को बहुत हाई कर देते हैं। आपके मैरिज पर इश्यूज होती है। फीमेल की चार्ट पर अगर मंगल आपके 12th हाउस पर आ जाते हैं तो आपकी मैरिज में बहुत इश्यूज होती है। आपके हस्बैंड के साथ आपके कोई ना कोई फाइनेंस को लेके, उनकी रिलेशनशिप को लेके, उनके कैरेक्टर को लेके क्लैश हो जाता है और आपकी उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती है। हस्बैंड की बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होते हैं, कभी बोलेंगे कि अभी रेडी हो जाओ हम बाहर घूमने के लिए चलेंगे, कभी आपके साथ बहुत अच्छे से बातें करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद ये बोलेंगे कि ये क्या है। कभी बोलते हैं तुम ऐसा अगर पहनते हो तो मुझे बहुत अच्छे दिखते हो, फिर बोलते हैं आगे ये क्या पहन के रखा हुआ है। तो ये जो उनकी मूड स्विंग है ना वो बहुत होता है और कई बार ये लोग बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो जाते हैं। कभी कभी ये लोग आपको बड़े प्यार भी करते हैं। आप लोग इन लोगों की जो इमोशन है ना, इसको आप लोग पकड़ नहीं पाएंगे, नहीं जान पाएंगे ये लोग अब क्या सोचते हैं और आपकी गलती कहाँ थी, किसकी वजह से ये लोग ऐसे हरकत कर रहे हैं, आप ये लोग बिल्कुल भी नहीं जान पाएंगे। लेकिन इनके पास एनर्जी बहुत होता है और इनकी बेडरूम लाइफ जो है ना वो भी बहुत अच्छी है और वो बेड प्लेजर उनके लिए बहुत मायने भी रखता है जब मंगल आपके 12th हाउस पर होते हैं। बहुत ये जो लोग होते हैं बहुत एनर्जेटिक लोग होते हैं, तो आपकी एनर्जी को मेडिटेशन में साधना पर लगाइए। हनुमान जी की पूजा कीजिए, हनुमान चालीसा चांट कीजिए, हनुमान मंदिर को दर्शन कीजिए और कोई भी फीमेल को इधर उधर की बातें मत कीजिए, गाली गलौज ना कीजिए, क्योंकि आप लोगों के पास हाई सेक्सुअल डिजायर होता है, हाई सेक्सुअल एनर्जी होता है। सही दिशा में चैनलाइज करके रखिए, नहीं तो आपकी मल्टीपल अफेयर्स भी हो जाते हैं, थोड़े से यहाँ पर विनोस अफ्लिक्टेड हो जाते हैं तो या फिर कोई डेबिलिटेड प्लैनेट की एस्पेक्ट में आ जाते हैं तो अल्कोहल की लत लग जाती है, अल्कोहल की आपकी नशा हो जाता है और उसको आप छोड़ भी नहीं पाते हैं। आप लोग हमेशा हाइड्रेटेड होकर रहिए, खूब सारा पानी पीजिए, अपने हेल्थ की केयर रखिए। तो आप हाइड्रेटेड होकर रहिए, हमेशा पानी पीते ही रहिए और हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान जी के दर्शन कीजिए, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा।
नेक्स्ट हम बातें करते हैं 12th हाउस पर जब आपकी शनिदेव होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग बड़े प्रोक्रेस्टिनेट होते हैं। शनिदेव वैसे ही स्लो मूविंग प्लैनेट है और यहाँ पर जब 12th हाउस पर आके बैठ जाते हैं तो आप लोग नेचुरली प्रोक्रेस्टिनेट करते ही रहते हैं। शनिदेव जब आपके 12th हाउस पर होते हैं तो आप लोग बड़े प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, लेकिन आपको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। आपको यहाँ पर स्लीपिंग के इश्यूज दिखाई देता है। आप लोग रात में अच्छे से सो नहीं पाते हैं, कई तरह की ड्रीम आते रहते हैं, बहुत टाइम पर बुरे बुरे सपने भी आपके सामने आते रहते हैं। आप लोग कोई भी काम करते हैं, करने के लिए सोचते हैं, एक दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, फिर अगले दिन प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं और उसके लिए बहुत तरह के एक्सक्यूजेस देते रहते हैं। आपको वो एक्सक्यूज ही नहीं देना है और प्रोक्रेस्टिनेट तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। घर से दूर, घर के अंदर रहना आपके लिए बड़े मुश्किल हो जाती है और आप लोग हमेशा ये सोचते ही रहते हैं कि कब मैं इस घर से बाहर चले जाऊं, घर के बाहर रह के काम करूं। और आपके लिए ये बहुत अच्छा भी है घर के बाहर जाके रह के काम करना। फॉरेन लैंड पर रह के अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। फॉरेन रिलेटेड काम भी आपके लिए अच्छा है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम करें तो भी आपके लिए अच्छा है। ऑनलाइन कोई बिजनेस करें तो भी आपके लिए अच्छा है। लाइफ में बहुत बार आपके साथ बिजनेस पर बहुत सारे काम आप लोग, मल्टीपल काम आप लोग चेंज करते रहते हैं और एक आइसोलेशन के बाद, एक बड़ी ब्रेक के बाद जाके आपको सक्सेस मिलता है। यहाँ पर आपको अपने आप को एक्सक्यूज नहीं देना है, अपने आप को प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। रेगुलरली आपको एक्सरसाइज करना है, अपने मंगल की एनर्जी को यहाँ पर आपको एनहांस करना है। गुरु बनाइए और उनके ऊपर आपकी संपूर्ण आस्था रखिए। वो जो कहते हैं वो आप यहाँ पर सुनिए, मानिए और उनकी बातें को अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व कीजिए। यहाँ पर इश्यूज क्या होता है ना, आपको सही टाइम पर सही गुरु भी नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से आपको गुरु के ऊपर भी एक ट्रस्ट इश्यूज रहता है। आपको यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कोई बिजनेस करे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कोई स्टोन के कुछ ऐसे जो बिजनेस जो स्पिरिचुअलिटी को रिलेटेड हो, आपके लिए वो बहुत फ़ायदा है। और आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है, प्रोक्रेस्टिनेट आपको नहीं करना है। साथ साथ आप कोई अगर हॉस्पिटल जाए और वहाँ पर कोई नीडी लोग हैं उनको आप लोग डोनेट जरूर करते रहिए। आपकी कैपेसिटी के मुताबिक ही आप डोनेट कीजिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, आप थोड़े वक्त जाके हॉस्पिटल पे दे के आ जाइए। वो तो आपके पास ही है ना, एक वीक में एक बार जाइए, आधा घंटा 1 घंटा वहाँ पर घूमिए, किसी के साथ बातें कीजिए और अपने आप को वहाँ पर एक आधी टाइम वहाँ पर बैठे देखे और फिर वापस आ जाइए। जो टाइम है, अपने टाइम जो है वो जाके हॉस्पिटल पे ज़रूर स्पेंड कीजिए। ये आपके लिए, आपके मेंटल पीस के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। 12th हाउस जो होता है वो हमारी मोक्ष की हाउस है, तथा उससे डिटाच जो होता है वो मेलिफिक प्लैनेट भी करते हैं, बेनिफिक प्लैनेट भी करते हैं। वो वैसे ही आपको डिटाच करते हैं। मेलिफिक प्लैनेट जो होते हैं तो आपको पेनफुल तरीके से डिटाच करते हैं और बेनिफिक प्लैनेट जो होते हैं वो अच्छे से आपको डिटाच करते हैं, लेकिन डिटाच आपको करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए मैं ये बता सकती हूँ, अगर कोई बच्चा है पढ़ने के लिए घर से जा रहा है, उसकी बहुत अच्छी सी कंपनी में, गूगल पे, माइक्रोसॉफ्ट में मान लेते हैं, उनकी बहुत अच्छे से सैलरी पे उनके एक जॉब लग गई है। तो वो अगर घर से बहुत अच्छी है, उनकी फैमिली बहुत अच्छी है, तो उनको बहुत अच्छे तरह से भेज रहे कि वहाँ पे जाओ, जॉब करो, अच्छे से रहो। तो ये जो डिटाच है वो अच्छे से हो गया है, लेकिन वहीं पर मान लेते हैं अपनी घर भी खाने के लिए कुछ पैसा नहीं है, एक बच्चा बहुत स्ट्रगल कर रहा है और बाहर जाना चाहता है कि अपने फैमिली को खाने के लिए दे सके, फिर भी वो जानती है कि उसकी घर पर वो अकेला ही है जो वो सब कुछ उसको संभलना है, वो सब कुछ उसको देखना है। उसके बावजूद भी वो दूर जाना उसके लिए मैंडेटरी हो जाता है। तो यहाँ पर जो होता है ना, ये मेलिफिक प्लैनेट जो होते हैं वो डिटाच देते हैं, लेकिन डिटाच आपको दोनों ही प्लैनेट देते हैं। सो ये जो कुछ बातें थी 12th हाउस को लेके थी, कैसा लगा वीडियो आप नीचे कमेंट्स करके बताएंगे जरूर। सारे के सारे 9 प्लैनेट्स को लेके ये जो वीडियो है ये कैसा लगा आपको, आप नीचे कमेंट्स करके बताइएगा जरूर। इस चैनल की कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। नमस्ते, लव यू ऑल।